हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार होम गार्ड वाले अभ्यर्थियों को मिला बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दोस्त बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार ने दोस्त सभी बिहार के होम गार्ड वाले अभ्यर्थियों को दे दिया है बहुत बड़ा खुशखबरी। जो भी अभ्यर्थी होम गार्ड में सिलेक्शन नए तौर पे हुए हैं और जो भी पुराने समय से होम गार्ड में चयन हो गए थे, उन सभी अभ्यर्थियों को, जो भी बिहार होम गार्ड में अपना सेवा दे रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का जो है बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने दोस्तों बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है और समान काम के लिए समान वेतन के रूप में बहुत बड़ा जो है साथियों सैलरी में इजाफा कर दिया है। तो किस दिन से यह सैलरी लागू होने वाला है, कब से आपके खाता में जो है इतने बड़े अमाउंट आने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार होम गार्ड वाले जो अभ्यर्थी नए में चयन हुए हैं और जो अभ्यर्थी पहले से इसमें कार्यरत थे, उन सभी अभ्यर्थियों का प्रत्येक दिन का कितना पैसा बढ़ा है और कितना सैलरी मिलेगा मंथली रूप से, इस वीडियो में दोस्त हम सभी बात क्लियर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों बिहार होम गार्ड की ओर से जो लेटर जारी किया गया है वह लेटर भी दिखाएंगे और दोस्त आप ये जो है पोस्टर भी, इस भर्ती प्रक्रिया में जो बहुत बड़ा जो है तोहफा दिया गया है वह आप देख सकते हैं। तो यह वीडियो साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो किसका बात करेंगे साथियों कि ये जो बिहार है, इस बिहार में दोस्तों होम गार्ड वाले अभ्यर्थियों का जो है बहुत बड़ा जो है खुशखबरी मिल गया है। खुशखबरी इस बात से मिला है क्योंकि इसमें जो है सैलरी जो है बहुत बड़ी छलांग मार लिया है। इस सैलरी के पीछे जो बड़ी छलांग है वह क्यों किया गया है, किन किन अभ्यर्थियों का फायदा होने वाला है इनसे और कौन से अभ्यर्थियों का घाटा भी होगा, यह भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ में बताएं तो साथियों आपको कि ये जो बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार है, यह दोस्त अभ्यर्थी जो भी बिहार होम गार्ड में सिलेक्शन ले लिए हैं उन सभी अभ्यर्थियों का जो है बहुत बड़ा जो है तोहफा दे दिया है। ठीक है, तोहफा इस बात के लिए मिला है कि पुलिस, जो बिहार पुलिस है, उसके लगभग बराबर जो है क्या मिलने वाला है, होमगार्ड का भी वेतन मिलने वाला है। जब भी किसी भी सरकारी कर्मचारी की अगर देखें और वेतन की बात हो रहा होगा तो वेतन नाम सुनने ही जो भी अभ्यर्थी सिलेक्शन ले लेते हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ रहता है, क्योंकि अब जो है मुझे सैलरी में इजाफा होगा। सैलरी में इजाफा होता है तो परिवार में खुशियां बढ़ती है और अपने आप में जो काम दिया जाता है विभाग की ओर से, उस काम को जो है वह भली भांति सच्चा और सतर्क पूर्वक जो है निर्वाह भी करता है। क्योंकि किसी भी काम के पीछे की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो मतलब मोटिवेशन होता है वह पैसा ही होता है, यानी कि मंथली जो सैलरी मिलता है अंतोगत्वा में किसी भी सरकारी कर्मचारी को वह यहां से ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें फिलहाल साथियों तो बिहार में जो है अगर आप देखे होंगे तो 15,000 जो है नया होम गार्ड वाले अभ्यर्थियों का जो है भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है अभ्यर्थी का सैलरी भी मिल गया है, जो भी बचा हुआ था उस मंथ का शो, और इस मंथ का भी सैलरी आ गया है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है वहां अभी औपबंधिक मेगा सूची जारी किया गया है। किसी तरह अभ्यर्थी का जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग समाप्त भी हो गया है। तो यह सभी प्रक्रिया जो है 15,000 जो नया होम गार्ड वाले अभ्यर्थियों की जो भर्ती आया था उसका दोस्त सभी जो भी कार्यक्रम था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और अभ्यर्थी अपने जो है मतलब काम जो भी दिया गया है विभाग की ओर से वह कर भी रहे हैं। ठीक है, हम आंखों देखा हाल बताते हैं। हम जो पहले बताए कि हम एग्जाम में थोड़ा व्यस्त थे, उस व्यस्तता में मुझे एग्जाम में आते वक्त जो है बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी पे आए हैं उनसे मुझे जो है थोड़ा रूबरू हुआ, वार्तालाप हुआ, क्योंकि गाड़ी से संबंधित कुछ चेक इन चल रहा था उस चेक इन के दौरान, इसीलिए हम मतलब बोल पा रहे हैं। क्योंकि उसमें एक दो जो है मेरा मतलब वीडियो वॉच कर रहा होता है तो वह सभी अभ्यर्थी मुझे पहचान भी गए थे। तो होमगार्ड वाले अभ्यर्थी से जो भी बातचीत हुआ वह भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ जो 15,000 होमगार्ड की जो नई भर्ती है उसका दोस्त पहले बता दिए हैं कि सभी प्रक्रिया अब लगभग समाप्त हो गया है। अगर हम बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस का जो वेतन होता है साथियों वह होता है 21,700 से लेकर के
69,100 रुपया जो है बिहार पुलिस का वेतन होता है। जो बिहार पुलिस में डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं उसका सैलरी कितना होता है 21,700 से लेकर के 69,100, यानी कि इनहेंस सैलरी की अगर हम बात करें साथियों तो इसका जो है बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थियों का जो है 35 से 40,000 रुपया जो है पर मंथ इसका मिलता है। इसमें किसी भी तरह की दोस्त डॉट जो है आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे अब अगर आप सही पूर्वक अगर बिहार के सभी कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अभ्यर्थी नहीं शिक्षक जो मतलब धरना दे रहे थे कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए, क्योंकि दोस्त जो बीपीएससी के माध्यम से आया है वह भी शिक्षक था, जो सीटेट और स्टेट पास करके आया था वह भी शिक्षक था, और जो 1500 वाले शिक्षक थे वह भी शिक्षक थे। काम तो सभी एक ही जैसा कर रहा था, लेकिन सैलरी में जो है बहुत बड़ा डिफरेंस था। यह सभी मुद्दा को जो है हालांकि सॉर्ट आउट भी कर दिया गया और सभी का समान काम का समान वेतन भी लगभग मुझे मालूम है कि मिल भी रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो बिहार पुलिस और बिहार होमगार्ड दोनों जो है समान ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत पोस्ट का जो है डिफरेंस होता है, तो पोस्ट का डिफरेंस जो है साथियों सभी विभाग में होता है, और सभी विभाग में पोस्ट का डिफरेंस होने के कारण सैलरी में कुछ डिफरेंस जरूर होता है। लेकिन बिहार पुलिस और बिहार होमगार्ड की देखें तो दोस्त यहाँ जो है वास्तव में जो है विभागीय रूप से देखेंगे तो यहाँ जो है पद में छोटा बड़ा है, लेकिन काम जो है सभी इक्वल करता है, समान कर रहा है। इसीलिए अब जो है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार ने इस बात को गहनता पूर्वक लिया और सभी अभ्यर्थी होमगार्ड में जो भी अभ्यर्थी कार्यरत है उसको बहुत बड़ा जो है तोहफा भी दे दिया है। क्यों तोहफा दिया है? क्योंकि साथियों बिहार में जो है इसी वर्ष मतलब 50 से 60 रोज में जो है यहाँ जो है चुनाव होना है, और उस चुनाव के मद्देनजर में रखते हुए नीतीश कुमार जो है सभी विभागों में जम के खुशियाँ बांट रहे हैं। सभी मतलब जो सिलेक्शन लिए हैं उसका भी, और नए नए जो है भर्ती भी दे रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की डॉट नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े स्तर पे जो है बिहार में फिलहाल सरकारी वैकेंसियां निकल भी रही है, और जो अभ्यर्थी सिलेक्शन ले लिए हैं उसके लिए बहुत बड़ा जो है खुशखबरी भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ बिहार पुलिस का सैलरी देख लिया आप 21,700 लेकर के 69,100, लेकिन इनहेंस सैलरी 35 से 40,000 रुपया जो है बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थियों को मिल रहा था। लेकिन बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी की अगर पुराना डाटा को देखें तो पुराना डाटा में दोस्त बिहार होमगार्ड वाले किसका साथियों, बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों को 774 रुपया जो है पर डे दिया जाता था। क्योंकि अगर आप गहनता पूर्वक देखेंगे तो बिहार होमगार्ड जो है एक तरह से जो यह है मतलब ना सरकारी है और ना प्राइवेट है, ठीक है। यह मार्चेंट के रूप में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको जो है सैलरी मंथली हिसाब से नहीं दिया जाता है, पर डे के हिसाब से बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों को सैलरी दिया जाता है। अगर आप 30 दिन में 25 दिन काम किए, 5 रोज छुट्टी ले लिए, तो 5 रोज जो छुट्टी लिए हैं उसका सैलरी जो है कट जाएगा। जबकि मुझे लग रहा है कि बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थी अगर 5 रोज किसी कारण बस अगर छुट्टी में है तो इसका सैलरी नहीं कटता है, जबकि होमगार्ड वाले अभ्यर्थी छुट्टी में रहते हैं तो उसका सैलरी जो है कट जाता है। क्योंकि यह पर डे डेली बेसिस पे जो है यह जॉब करते हैं, और डेली बेसिस पे इसका जो है सैलरी होता है। जितना दिन आप काम करेंगे उतना दिन का आपको जो है सैलरी मिलेगा। तो पर डे की जो सैलरी बिहार होमगार्ड का था वह 774 रुपया था। अगर 774 रुपया का साथियों अगर कोई भी होमगार्ड वाले अभ्यर्थी जो कार्यरत है अगर वह 30 के 30 रोज काम कर लेते थे तो उसका जो महीना में सैलरी मिलता था वह मिलता था 23,220 रुपया। जो 23,220 रुपया मिल रहा था, इससे दोस्त बहुत बड़ी जो है परिवार नहीं चलाया जा सकता है। ये तो समझ लीजिए कि अगर घर में सब कुछ रहने के बावजूद मतलब सिर्फ जो छोटा मोटा खर्च है वह भी जो है यह 23,220 रुपया में नहीं हो पाता था। तो सभी होमगार्ड वाले अभ्यर्थी सैलरी को लेकर के कई बार धरना भी दिए, कई बार जो है आवेदन भी विभाग को दिए कि इतना में साहब मुझे नहीं मतलब अच्छा हो पा रहा है, मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, समान काम कर रहा हूँ, वेतन में इतना क्यों मतलब कमी कर रहे हैं आप लोग, वेतन बढ़ाइए वेतन बढ़ाइए। इससे संबंधित बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी पटना में भी धरना प्रदर्शन दिए, विभाग से भी मिले, विभाग को मतलब आवेदन भी सौंपे, बहुत सारा काम जो है होमगार्ड वाले अभ्यर्थी कर रहे थे। लेकिन अब अचानक से चुनाव आया तो सरकार की भी नींद खुली, और सरकार ने दोस्त बहुत बड़ा जो तोहफा दिया है वह दे दिया है कि अब जो नया बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी की जो अब जो नया सैलरी है, पहले तो था 774, अब जो हो गया है वह 1121 रुपया पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है। बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों को अब जो है डेली बेसिस का जो सैलरी मिलेगा वह कितना मिलेगा, 1121 रुपया जो है पर डे
मिलेगा, जबकि पहले कितना मिल रहा था, 774 रुपया मिल रहा था। अब जो मिलेगा वह 1121 रुपया मिलेगा। अब देखिए कि 1121 रुपया अगर पर डे के हिसाब से मिल रहा है, तो अगर किसी भी बिहार होमगार्ड में जो अभ्यर्थी सिलेक्शन ले लिए हैं, अगर वह 30 के 30 रोज काम कर लेते हैं, यानी कि एक मंथ अगर यह सैलरी में काम करते हैं, तो इसका सैलरी जो अपन अप के बनेगा वह बनेगा कितना, 33,630 रुपया जो है अब सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों की सैलरी में जो इजाफा हुआ है वह आप सोच सकते हैं कि 23,220 से लेकर के अचानक 33,630 रुपया हो गया है। तो कितना बड़ा जो है यहाँ अंतर देखने को मिला है। लगभग दोस्त 10 से 11,000 रुपया की जो है मंथली में जो है सैलरी में इजाफा हुआ है। अब नए सिरे से जो बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों का जो सैलरी मिलेगा, यानी कि दोस्त अगर हम अक्टूबर की बात कर लें, तो अक्टूबर से जो है यह सभी सैलरी जो है बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों को मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है लागू हो गया है, इसे जारी नहीं किया गया है, यह लागू हो गया है। और अगले मंथ जो अक्टूबर में जो मतलब सितंबर की जो सैलरी मिलेगा, वह अगर 30 रोज बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी कर लेते हैं, तो 33,630 रुपया जो है उसके अकाउंट में आना ही आना है। ठीक है, तो अब देखेंगे तो बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों को 33,630 रुपया मिल रहा है, जबकि बिहार पुलिस की बात करें तो 35 से 40,000 मिल रहा है। तो अब जो है यहाँ किसी भी बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों को ये सैलरी में जो डिफरेंस है थोड़ा सा, इससे मुझे नहीं लग रहा है कि दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि बाबू रेतु पोस्ट में भी बहुत नीचे है बिहार पुलिस, सरकारी जॉब है और बिहार की एक बहुत बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट होता है बिहार पुलिस। जबकि बिहार होमगार्ड की बात कर ले तो ये छोटे तबके की होता है। हालांकि मैं बता दूं कि काम किसी भी प्रकार की छोटा और बड़ा नहीं होता है, लेकिन जब भी आप सरकारी प्रोसेस में जाते हैं तो पद की गरिमा आपको रखनी ही पड़ेगी और पद के अनुसार जो है सैलरी में भी इजाफा और बढ़ोतरी होता रहता है। तो बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थियों को 40,000 भी मिल रहा है, अगर बिहार होमगार्ड वाले को 33,630 भी मिल रहा है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी कैंडिडेट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में जो है बिहार पुलिस की अलग मतलब सैलरी मिलेगा, क्योंकि इसका अलग प्रोसेस होता है, यहाँ एग्जाम होता है, फिजिकल होता है। जबकि बिहार होमगार्ड में बात करें तो सिर्फ फिजिकल हुआ और अभ्यर्थी जो है ज्वाइनिंग कर लिए और ट्रेनिंग कर लिए। ट्रेनिंग में भी उतना बड़ा जो है दिक्कत नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत काम मतलब करवाते हैं। और मतलब अगर हम पहले बताए थे कि बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी से मुझे एग्जाम देकर के आ रहे थे तो रूबरू हुआ था, तो उनका कहना था कि सर यहाँ जो है मतलब 30 दिन 35 रोज या 25 रोज आपको वहाँ जो है ट्रेनिंग हो जाएगा और ट्रेनिंग के पीरियड में ही आपको कहीं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगा दिया जाएगा, तो कहीं डे शिफ्ट में मतलब ड्यूटी लगा दिया जाएगा। और ड्यूटी ही चल रहा है, ट्रेनिंग भी चल रहा है और ड्यूटी भी चल रहा है। जबकि बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है 3 महीना का। ठीक है, उसके बावजूद जो है 6 महीना बहुत सारे इसमें प्रोसेस होता है, उसके बाद ये इसका जो है ड्यूटी होता है। जबकि इसका जो है बहुत नॉर्मल सभी कामों को करते हुए इसमें जो है अभ्यर्थी सिलेक्शन भी ले लेते हैं। तो अब जो है किसी भी बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी जो सिलेक्शन ले लिया उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत सैलरी को लेकर के मुझे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, ये पद के लेकर के जो बड़ा है और छोटा है इसके अनुसार होनी ही चाहिए और बेहतर है। अब जो है किसी भी होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों को परिवार बच्चा को पढ़ाना लिखाना मतलब किसी भी तरह की मुझे नहीं लग रहा है कि दिक्कत होगा। हालांकि महंगाई है, लेकिन इससे संबंधित जो है आपको कुछ और जो है बढ़ोतरी होता रहेगा समय दर समय। लेकिन यहाँ जो है 33,630 रुपया मिल रहा है, यह बहुत बड़ा अमाउंट है। आप आसानी से जो है अब जो है विभाग की ओर से जो भी कार्य दिया जाएगा, आपसे गुजारिश विनती निवेदन कि आप सच्चा और मतलब अच्छा तरह से जो है उस काम को निश्चित रूप से करिएगा, क्योंकि अब जो है सैलरी आपका बढ़ गया है। आप सैलरी को लेकर के किसी भी तरह की कोई मतलब वर्गलाहट नहीं करिएगा तो बेहतर रहेगा। अच्छा सैलरी मिल रहा है और बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थियों को अभी सैलरी अच्छा ही होता है, क्योंकि यहाँ जो है 69,100 तक जाता है। तो ये लोग मतलब धीरे धीरे जब भी मतलब यहाँ जो है जॉब में पुराने होते चले जाते हैं, तब क्या होता है इसका सैलरी 50, 55, 60 इस तरह से 65 इस तरह से इसको बढ़ता रहता है। लेकिन ये सब जो है स्टक रहता है। अब कभी भी किसी भी प्रकार की अगर सरकार इसको बढ़ाएगा उसी समय से बढ़ेगा, नहीं तो यह जो है पूरी तरह से जितना अभी दिया जा रहा है, अगर 5 साल इस पे अगर कोई भी तरह की अगर नहीं बढ़ाएगा सैलरी तो यह इसका इतना ही रहेगा। जबकि इसका खुद ब खुद बढ़ते रहता है, क्योंकि यह जितना पुराना होते हैं उतना जो है इसका सैलरी
में इजाफा होता है, जबकि इसका जो है स्टक हो जाएगा। अब 33,630 है तो इतना ही पे रहेगा जब तक सरकार और विभाग इसमें कोई संशोधन करके मतलब पैसा में बढ़ोतरी नहीं करता है तब तक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। बाद बाकी साथियों इस पूरे वीडियो को कैसे देखते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार द्वारा जो यह बहुत बड़ा जो कदम उठाया जा रहा है, वह मतलब सिलेक्शन ले लिए हैं उसके लिए भी, सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके लिए भी, क्योंकि जो अभ्यर्थी सिलेक्शन ले लिए हैं उसमें सैलरी वृद्धि हो रहा है। जो अभ्यर्थी बेरोजगार है वह मतलब तैयारी करता है, कंपटीशन का तैयारी करता है, जॉब की तैयारी करता है, उसके लिए मतलब वैकेंसी भी हर एक विभागों में जम के भर्तियां आ रही है। तो यह सभी भर्तियां में अगर आप अभी तक किसी भी तरह के सिलेक्शन नहीं लिए हैं तो इस बहती गंगा में आप निश्चित रूप से एक ना एक जगह सिलेक्शन जरूर ले लीजिएगा। बाद बाकी जो 15,000 होमगार्ड थे उसका भी, और जो पहले भी था, अगर मान के चलिए कि 2014 में जो होमगार्ड मतलब सिलेक्शन हुए थे उसका भी इतना ही था, लेकिन अब उसका भी हो गया, यानी कि नया पुराना सभी अभ्यर्थियों का जो है अब सैलरी जितना दिया गया है, यानी कि 1121 रुपया पर डे के हिसाब से, उसी हिसाब से मिलने वाला है। तो बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों का तो सोना में सुहागा हो गया। आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी आप सिलेक्शन ले लिए हैं बिहार होमगार्ड में, या नई जो भर्ती मतलब सुगबुगाहट है कि फिर से बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए भर्ती निकाला जाएगा, तो उसमें आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और अब बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी निश्चित रूप से अपने आप को जीत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जो है डिफिकल्ट होता है पुलिस की जॉब करना, क्योंकि 24 घंटा में किसी भी तरह की आपको जो है काम मिल जाएगा, और उस काम को मतलब सावधानी पूर्वक और अच्छा तरीका से जो है विभाग को करके देना होता है। ठीक है, बाद बाकी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी उत्साह और इसी जोश के साथ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्त आपको शुक्रिया और धन्यवाद।